नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मारपीट के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसपी से लगाई गुहार, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। खुशी का माहौल मातम में हुआ तब्दील। बेटी की शादी से 2 दिन पहले मां की दर्दनाक मौत, रोडवेज बस में कुचला। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से संभाग में बढ़ेगी ठिठुरन, बूंदाबांदी के साथ मावठ की संभावना। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। रविवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर कार के कांच तोड़ दिए थे, जिस पर सोमवार को कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसपी को सौंपा। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता गणेश चंद्र शर्मा के साथ मारपीट करने और उनकी स्कूडा कार के कांच व बोनेट पर पत्थरों से तोड़ने वालों को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी समीना थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाने के विरोध में सोमवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेसी नेता और संसद पार्षद मदन बाबरवाल ने बताया कि रविवार को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश चंद्र शर्मा के साथ सवीना थाना क्षेत्र में कुछ गुंडा तत्वों ने मारपीट की थी। सवीना से सेक्टर 13 की ओर जाने वाले मार्ग पर ढलान पर तेज गति से चल रही एक बस और उसके पीछे चल रही कार में बस ड्राइवर द्वारा आगे चल रही कार को देखकर अचानक ब्रेक लगाने के कारण पीछे चल रही कार बस के पीछे टकरा गई। बस और कार के टकराने की आवाज को सुनकर गणेश शर्मा ने पार्षद मदन सिंह बाबरवाल की कार, जिसे वो स्वयं चला रहे थे, उसे रोककर नीचे उतरे। तभी पीछे वाली कार में सवार अनेक लोग गणेश शर्मा के साथ मारपीट करने लगे। जब पार्षद मदन सिंह बाबरवाल के बेटे मोहित कुमावत छुड़वाने आए तो इन गुंडा तत्वों ने उसके साथ भी मारपीट की और कार के कांच तोड़ दिए, जबकि उनका बस और कार की भिड़ंत में कोई भूमिका नहीं थी। बाबरवाल ने बताया कि 63 वर्षीय वरिष्ठ समाज सेवी के साथ मारपीट करने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाना पुलिस विभाग की लापरवाही दर्शाता है। इसी के विरोध में आज ज्ञापन सौंपकर यह मांग की गई कि गाड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले और कांग्रेसी नेता के साथ मारपीट करने वाले गुंडा तत्वों को अविलंब गिरफ्तार करें, साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी उचित कार्रवाई करें। मैं गणेश शर्मा। मैं कल प्रातः 10:30 बजे के लगभग हमारे पार्षद मित्र श्री मदन जी बाबरवाल के घर से गाड़ी लेके आगे जा रहा था, तभी पीछे से बहुत तेज़ गति से शायद कोई बारात वाली बस थी या कोई वैसा था, उस बस में और एक पीछे कार थी। वो तेज़ गति से बस आ रही थी, कार को तो मैंने नहीं देखा था पहले, और आई तो मैं जब आगे निकला तो वो बस को ब्रेक लगाना पड़ा। उसने ब्रेक लगाया ज़ोर से और पीछे जो कार चल रही थी उनके, वो उससे अंदर घुस गई पीछे से। उसमें हमारा कोई भी दोष नहीं था। मैं तो बिल्कुल न तो आगे वाले पीछे वाली बस के भिड़ा, न उसके पीछे वाली कार से भिड़ा, न आगे से न पीछे से, कहीं से भी उनको कुछ भी नहीं टच किया। लेकिन उन लोगों ने अपनी गुंडागिर्दी दिखाते हुए कि ये आगे क्यों चल रहा था, ये आगे चल रहा था इसलिए हमारी बस को ब्रेक लगाने पड़े और हमारे साथ में ये हादसा हुआ। तो मेरा एक ही निवेदन है कि उन लोगों ने हमारी गाड़ी के जो स्कोडा गाड़ी है उसके लगभग सभी कांच फोड़ दिए हैं। जो उन्होंने क्या सोच के किया, अगर वो सिर्फ यही होते कि शायद मेरे को मार भी सकते थे। 15-20 लोग वो मेरे ऊपर पड़े, जिनमें से 3-4 तो खास करके हैं जिन्होंने बहुत मारा था मेरे को। लेकिन पुलिस प्रशासन ने वो पूरा सहयोग नहीं दिया। उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए था। मेरी जगह और कोई दूसरा होता तो शायद उस समय ख़त्म भी कर चुके होते। हमारे पार्षद महोदय के बच्चे को भी बहुत मारा। अब मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ, हमारे सब साथियों का यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देके उस हादसे में जिन्होंने हमारे साथ में मारपीट की उन सब की गिरफ्तारी आवश्यक है। ये मेरा निवेदन है पुलिस अधीक्षक महोदय से भी। पार्षद मदन सिंह बाबरवाल, कल जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन गणेश जी शर्मा जो 100 फीट रोड पे
मेरी कार लेके निकल रहे थे। उधर से कोई बस और कोई कार आई, उनकी आपस में दोनों की भिड़ंत होगी और बेवजह से इन्होंने जाके पीछे देखा कि क्या हुआ, तो वहाँ से बस के अंदर से और कार के अंदर से 15-20 व्यक्ति असामाजिक गुंडे तत्व के लोग बाग आए, उनके साथ मारपीट करने गए। इन्हें बुरी तरह से मारपीट की और इनकी कोई गलती नहीं थी, वो कार और बस आपस में भिड़ी थी। उसके बाद मेरा बच्चा मोहित जो छोड़ाने आया, उसके साथ भी धक्का मुक्की की और गाली गलौज की। और अगर मैं नहीं सोचता, अगर ये गलती इनसे नहीं होती और दुर्घटना इन्होंने कर दी होती तो शायद इनको जान से मार देते थे। मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से माध्यम से ज्ञापन देना आए हैं कि 24 घंटे हो गए उन गुंडा तत्व लोगों की, जिन्होंने वहाँ हमारे सवीना क्षेत्र में माहौल बिगाड़ दिया था, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। और वो 15-20 व्यक्ति हैं, गुंडे तत्व के लोग बाग हैं, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। मैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नाम से ज्ञापन देने आया हूँ। तुरंत कार्रवाई नहीं की जाए तो हम 3 दिन के बाद कांग्रेस जन और सवीना क्षेत्र के वासी और समाज जन बाहर धरना देंगे। सोमवार को शहर के कोट चौराहे से कलेक्टर आवास वाली रोड के बीच एक रोडवेज बस ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल सोमवार को बुआना निवासी लोगर डांगी अपनी पत्नी धनवी देवी के साथ घर जा रहे थे, तभी कोट चौराहे से कलेक्टर निवास वाली रोड पर स्थित एक मंदिर के बाहर रोडवेज बस ने पीछे से महिला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना विभत्स था कि महिला का शव क्षत विक्षत हो गया। वहीं हादसे के बाद रोडवेज बस का ड्राइवर बस को कोट चौराहे पर ही छोड़कर भाग निकला। हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर एडीएम सिटी प्रभा गौतम सहित कई आला अधिकारी भी पहुंचे। वहीं आक्रोशित लोगों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। काफी समझाइश के बाद शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया गया, जहां मृतका के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां भी विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि मृतका का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की आगामी 25 तारीख को शादी है। घर में जहां खुशियों का माहौल था, वहीं अब पल भर में मातम छा गया। ऐसे में नाराज परिजन प्रशासन से 50 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। साथ ही मांग पूरी नहीं होने तक शव लेने से भी इनकार कर रहे हैं। अरब सागर से विक्षोभ शुरू होने की वजह से 2 दिनों तक संभाग भर में हल्की बूंदाबांदी के साथ ही मावठ के आसार है, जिसका असर सोमवार सुबह से ही देखने को मिल गया। दरअसल विक्षोभ की वजह से उदयपुर जिले के साथ साथ संभाग भर में कोहरा फैला हुआ है। साथ ही सूरज का भी दिन भर बादलों से लुक्का छुपी जारी रहा। मौसम विज्ञानी के अनुसार अरब सागर से शुरू हुए इस विक्षोभ की वजह से आने वाले 2 दिनों तक घने कोहरे का माहौल रहेगा। साथ ही संभाग भर में बारिश भी हो सकती है। विक्षोभ की वजह से आज कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और घना कोहरा छाया हुआ है। इसकी वजह से ठंड का असर भी बढ़ा है और आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह का माहौल बना रहेगा। 2 दिनों बाद मौसम खुलने के साथ ही मौसम में परिवर्तन भी होगा। 2 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। साथ ही 2 दिनों तक इस तरह का मौसम परिवर्तन बना रहेगा। जी सर, पिछले लगभग 24 घंटे से पश्चिमी विक्षोभ, विशेष रूप से अरब सागरी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से उदयपुर सहित दक्षिण राजस्थान के अधिकांश भागों में बादल छाए हैं, जिसकी वजह से घना कोहरा भी हुआ है और कहीं कहीं हल्की फुहार भी गिरी है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि इन पश्चिमी विक्षोभ को देखते हुए, विशेष रूप से अरब सागरी विक्षोभ को देखते हुए हो सकता है अगले 2 दिनों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो और जिसकी वजह से सर्दी बढ़ेगी और साथ के साथ धुंध और कोहरे का भी असर रहेगा। लेकिन ये स्थिति 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगी, उसके बाद वापस खुलेगा और फिर एक बार तापमान बढ़ेंगे और घटेंगे। सर किस तारीख का अनुमान है? आज जैसे 23 तारीख है, तो हो सकता है आज और कल 2 दिन में ऐसी स्थिति बने कि जिसकी वजह से मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से वागड़ है, मेवाड़ है, हाड़ौती है और पूरे राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और इसके साथ साथ जो ये हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन अपन इसको मावठ के रूप में कह सकते हैं और इसकी वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा अमृत का काम करेगी, जिसकी वजह से फसलें अच्छी होने की उम्मीद है। आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियां चेटक स्थित भंडारी दर्शक मंडप में जोरों शोरों से चल रही है। दरअसल पिछले 4 दिनों से भंडारी दर्शक मंडप में पुलिस विभाग के पुरुष और महिला पुलिस के साथ ही
होमगार्ड, एनसीसी की कैडेट व स्कूल के बच्चे परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। पुलिस बैंड के देशभक्ति गीतों पर एक साथ कदम ताल करते हुए परेड ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। भंडारी दर्शक मंडप में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस, एनसीसी, स्काउट गाइड कैडेट्स परेड की रिहर्सल कर रहे हैं, तो स्कूल के बच्चे भी देशभक्ति गीतों पर अपनी रिहर्सल कर रहे हैं। गांधी ग्राउंड पर हर साल आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस पर बड़ी संख्या में शहरवासी झंडारोहण कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जिला प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करने के लिए पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। उदयपुर स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की है। उदयपुर स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने स्टाम्प विक्रेताओं को मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय करने का आदेश जारी किया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सभी फिजिकल स्टाम्प विक्रेता गरीब व मध्यम परिवार से हैं, जो येन केन प्रकार स्टाम्प विक्रय कर अपने अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। इसमें से ज्यादातर संसाधनों के अभाव में नई तकनीक से जुड़े हुए नहीं हैं। सभी विक्रेता के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो नेटवर्क की भी समस्या रहती है। ऐसे में अगर यह पायलट प्रोजेक्ट लागू कर दिया गया तो बुजुर्ग और महिला स्टाम्प विक्रेताओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस योजना को निरस्त करने की मांग की गई। मैं कोठारी स्टाम्प वेंडर उदयपुर से मैं 95 से कार्य कर रहा हूँ और सभी स्टाम्प वेंडरों के सहयोग के लिए मैं आगे आया हूँ। गवर्नमेंट ने 3 सिटियों में पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है। उसमें ये कि स्टाम्प रजिस्टर में भी एंट्री करो, ऑनलाइन भी छड़ाओ, GR नंबर भी दो, किस डेट को इशू हुआ है। अगर लागू करना है तो पूरे राजस्थान में लागू किया जाए, बाकी नहीं जाए। आज एक स्कूटर चलाने वाले को बोलोगे कि आप तू प्लेन उड़ा तो वो क्या उड़ा सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि इसके लिए समय दिया जाए, सब स्टाम्प वेंडरों को ट्रेनिंग दिया जाए, मोबाइल ऐप दिया जाए जिनके पास पैसे नहीं है, लाइट की सुविधा दी जाए, इंटरनेट सुविधा दी जाए। अगर नहीं दिया है तो ऑल ओवर राजस्थान में हड़ताल करना पड़ेगा। ये बहुत गलत कानून है कि हमें ट्रायल भी लिया जा रहा है। अगर लागू होगा, सबके साथ लागू होगा तो हम भी लागू करेंगे और इसके लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाए। सभी अभी कहीं लागू नहीं हुआ है। 3 सिटियों में इन्होंने शिखर, जोधपुर, उदयपुर। जोधपुर वाले से मेरा बात हुआ तो उन्होंने ये बताया कि हमें तो बोले कि अभी तक रजिस्टर में मार्च तक ऐसे ही चलने दो, और हमारे यहाँ बोल रहे हैं कि नेट भी चालू करो। बहुत से स्टाम्प वेंडर के पास ऐप नहीं है, बड़े मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है। बहुत सी लेडीज ऐसी है, विधवा है, जिनके भरण पोषण का साधन स्टाम्प से है। परिवार पढ़े लिखे, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, उनको आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए जब तक पूरे राजस्थान में लागू नहीं होता है तब तक इस आदेश को रोका जाए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है।
आरटीओ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने, टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के टाउन हॉल प्रांगण में चल रहे 10 दिवसीय राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला में रविवार को दिव्य ट्राइब की ओर से विमेन एम्पावरमेंट थीम पर देश के विभिन्न राज्यों से आए आर्टिजन्स के उत्पादों को पधारो सा फैशन शो के माध्यम से बेहद ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया। दिव्य ट्राइब की डायरेक्टर और उदयपुर द सेव गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दिव्यानी कटारा ने बताया कि यह पहली बार था जब फैशन शो में कोई प्रोफेशनल मॉडल ने वॉक नहीं करके उदयपुर के SC ST हॉस्टल की युवक युवतियों ने विभिन्न परिधानों के साथ ही ऑर्टिजन्स के कई महीनों से बने उत्पादों को रैंप पर प्रदर्शित किया। फैशन शो में युवतियों ने पश्चिम बंगाल व हरियाणा की साड़ियां, महाराष्ट्र व बिहार के बैग और ज्वेलरी, भरतपुर व बाड़मेर का दुपट्टा, राजसमंद का नेकलेस, छतरपुर की शॉल, जयपुर के पर्स, जम्मू कश्मीर का पांचू, कोलकाता के झुमके पहनकर रैंप वॉक किया। तो वहीं युवकों ने बाड़मेर और झालावाड़ की कुर्ता व कोटी पहनकर उत्पादों को प्रदर्शित किया। फैशन शो के सह आयोजक BB क्रिएटिव वर्ल्ड के डायरेक्टर विकास जोशी ने बताया कि पधारो सा फैशन शो में अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने ऑर्टिजन्स की रैंप वॉक के माध्यम से दिखाई गई कला को सराहा, साथ ही दिव्य ट्राइब को इस आयोजन के लिए बधाई भी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ कथक आश्रम उदयपुर की बालिकाओं द्वारा पधारो मारे देश सॉन्ग पर 13 तालीम नृत्य कर किया गया। आज हम सरस राष्ट्रीय मेले में थे। यहाँ पर हमारे द्वारा और राजीविका की टीम के द्वारा पधारो सा नेशनल विमेन एम्पावरमेंट शो किया गया, जो कि आदिवासी जो बाहुल्य हमारा जो क्षेत्र है, आदिवासी समाज के बच्चे और पूरे ही आदिवासी संभाग के जो बच्चे थे उन्होंने इसमें भाग लिया। बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे कई राज्यों से आई हुई महिलाएं जिनके परिधान, जिनके जो वस्त्र थे, उनके बनाए हुए जो पर्स, ज्वेलरी, उनका हमने आज यहाँ पे शोकेस किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे जिला कलेक्टर महोदय को, हमारी राजीविका की पूरी टीम को और दिव्य ट्राइब की पूरी टीम को भी तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमारा सहयोग किया। आगामी बुधवार को 7 दिवसीय अंतर्मना स्वर्णिम समेत शिखर यात्रा पर 1500 जैन यात्री जाएंगे। इसी को लेकर रविवार को गोवर्धन विलास स्थित गमेर बाग में यात्रा की विस्तृत जानकारी दी गई। गमेरलाल पूंजीबाई वेलावत चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आगामी 25 जनवरी को सकल दिगंबर जैन समाज के 1500 यात्रियों को 7 दिवसीय
अंतर्मना स्वर्णिम समेत शिखर जी की तीर्थ यात्रा पर ले जाया जा रहा है। गोवर्धन विलास स्थित गमेर बाग में यात्रा संबंधित विस्तृत जानकारी देने हेतु आयोजित बैठक में यात्रा के मुख्य संयोजक अशोक कुमार शाह ने बताया कि सकल दिगंबर जैन समाज की 1500 तीर्थ यात्रियों को 25 जनवरी को उदयपुर रेलवे स्टेशन से शाम 4 बजे 18 कोच वाली विशेष रेल से रवाना किया जाएगा। प्रत्येक कोच के लिए 2-2 प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। रेल में आने जाने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। संघपति शांतिलाल विलावत ने बताया कि झारखंड स्थित समेत शिखर में अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज का विगत 567 दिन से चल रही महासाधना का पारणा महोत्सव 27 जनवरी से 3 फरवरी तक महासाधना पारणा और महाप्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। उदयपुर समाज का परम सौभाग्य है कि एक अवसर मिला है कि गुरु ने बहुत बड़ी तप साधना की है। उन्होंने मौन व्रत रखा 563 दिन का और 472 उपवास की निर्जल उपवास की साधना की है। गुरु हमारे अनुपम हैं, बहुत अच्छे अनूठे हैं। तप तपाकर सूर्य की तरह तप रहे हैं और सोना जिस तरह से चमकता है वो उनका व्यक्तित्व और उनका शरीर चमक रहा है। दुर्लभ है इस संसार में इस तरह के गुरु का मिलना। उनकी पारणा में उदयपुर समाज को सौभाग्य मिला। उदयपुर के सभी लोग इतने उत्साहित और इतने व्याकुल है कि हर इंसान हर जीव वहाँ जाना चाहता है। जिनका सौभाग्य है भाग्य है वो लोग जा रहे हैं, जिनका सौभाग्य है वो यहाँ से उनके लिए अपनी अनुमोदना दे रहे हैं। देखो कितना प्यारा समय है, कितनी अनुकूलता है। हम लोग सौभाग्यशाली जीव हैं जिनको उनके चरणों में जाने का सौभाग्य मिल रहा है और हमारे साथ पूरी दिगंबर समाज और जीव मात्र की जो दुआ है, जो आराधना तो उन्होंने की है और यहाँ से जो हम उपहार के रूप में सभी लोगों की भावना लेकर जा रहे हैं उनके चरणों में अर्पित करेंगे। गुरु के चरणों में हम स्वयं अर्पित होंगे और हमसे जो बन सकेगा वो वहाँ करेंगे। ये 1500 लोग और 1500 लोग के साथ पूरे उदयपुर जीव मात्र का सारा शुभ आशीष शुभ कामना हम लेकर गुरु के चरणों में जा रहे हैं और हमारा पूरे उदयपुर का भाग्य चमका हुआ यूँ मान लो। हमको ट्रेन ले जाने का भाग्य मिल रहा है, सौभाग्य मिला यूँ मान लो। हमारे तो दिन ही सुधर गए, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मेरा छोटा भाई है, प्रमुख साहब हैं हमारे भूपेंद्र सिंह जी, इधर अशोक जी हैं, पूरी समाज है, सब लोग सुंदर लग रहे हैं और सुंदर वातावरण है। सब चीज़ सुंदर है, सही कह रहा हूँ। और अपना अपना भाग्य। आप भी मुस्लिम हैं, हमारे पप्पू भाई भी हैं, तो हमारे साथ तो मुस्लिम और बोरा समाज, मेघवाल, हरिजन, धमेती, डांगी, गुजर, कोई ऐसी समाज नहीं है मैनारिया जो इस ट्रेन में नहीं है। सभी लोग ट्रेन में हैं। श्री राम भगवान ने जो एक उपदेश दिया था, ईश्वर के रूप में उन्होंने हमारे को उपदेश दिया, जीव मात्र पवित्र है। जीव मात्र के कर्म हैं पर वो जीव पवित्र है, उसके कर्म कुछ भी हो सकते हैं और उसकी ऊपर वाले की देन है कि सबसे लाड करो, सबसे प्यार करो, सबके साथ रहो। 28 तारीख का जो महापारणा है और उसके बाद प्रतिष्ठा का महापर्व प्रोग्राम है, उसमें हमारे संघपति श्रीमान शांतिलाल जी वेलावत के सुशीला देवी, बसंती देवी वेलावत परिवार जो यहाँ से 20 कोचों द्वारा जहाँ शिखर जी सबको ले जा रहे हैं, तो वहाँ की हमने सारी संपूर्ण व्यवस्था संपादित कर लिए। हम एक 8 से 10 दिन पूर्व शांतिलाल जी, मैं और महावीर जी वहाँ गए थे और वहाँ जाके सारी व्यवस्था को अंजाम दिया, रहने की, खाने की, बसों की सारी व्यवस्था को अंजाम दे दिया। और अभी हम लोग 25 तारीख को यहाँ से 4 बजे प्रस्थान करेंगे। यहाँ 2 बजे सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे और 4 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे और वहाँ दूसरे दिन रात को 10:30 बजे के लगभग हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ बसें हमारी तैयार रहेगी, वहाँ बसों द्वारा हम लोगों को स्त्री पार्षद से समेत शिखर ले जाएगा। वहाँ पर हमारे प्रभारी जो धर्मशाला के जो प्रभारी है वो तैयार रहेंगे। सभी यात्रियों को वहाँ पर सकुशल में ठहरा देंगे और इसी तरह से आप 4-5 दिन का जो कार्यक्रम है उसके बाद 31 तारीख को वापस रात को 10:30 बजे हम लोग वहाँ से आएंगे और 1 तारीख शाम को यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस तरह की सारी व्यवस्था है, ये जो खाने की, पीने की, रहने की और जितनी भी व्यवस्था है हमारे संघपति द्वारा कराई गई है उपलब्ध। और उनकी ये भावना है कि हमारी निर्विघ्न एकदम ऐतिहासिक यात्रा हुए। उस ऐतिहासिक यात्रा को अंजाम देने के लिए शांतिलाल जी ने
कुछ कमेटियां और कुछ जो हमारे जो रेलवे के जो प्रभारी हैं उनको जिम्मेवारी सौंपी है कि आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करते हुए ये सारे काम निभा के सभी यात्रियों की सकुशलता बनी रहे और निर्विघ्न यात्रा हो, ऐसी व्यवस्था संपूर्ण की है। और हम उम्मीद करते हैं कि शांतिलाल जी के इस वचनों पर हम खरे उतरें और इस काम को अंजाम देवें और ऐतिहासिक यात्रा का रूप उदयपुर में आके प्रस्तुत हुए। रविवार रात को डूंगरपुर जिले के धम्बोला सिमलवाड़ा मार्ग पर पैदल चल रहे राहगीर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे राहगीर रोड पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। सूचना पर धम्बोला थाने से हेड कांस्टेबल महिपाल सिंह, कांस्टेबल जीतमल, पुलिस मित्र ब्रिजेश पंड्या, राज पंचाल मौके पर पहुंचे और घायल को सिमलवाड़ा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सूचना पर परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचे। धम्बोला थानाधिकारी हजारी लाल मीणा ने बताया कि रविवार को रात को सूचना मिली कि धम्बोला सिमलवाड़ा मार्ग पर अज्ञात वाहन ने हरीश डामोर को टक्कर मार दी है, जिस पर थाने से पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और इलाज के लिए घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।